बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 के मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र आपकी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं और आपकी ऑन कैंपस क्लासेस क्लोज्ड हैं। लिहाजा मौजूदा सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपकी ओपन बुक असेसमेंट जो 14 दिसंबर को स्टार्ट हो रही हैं कंडक्ट की जाएंगी। और इस वीडियो ट्यूटोरियल का बुनियादी मकसद ये है कि आपको ये बताना है कि आप अपनी असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर कैसे अपलोड करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है हाउ टू अपलोड सॉल्व्ड असाइनमेंट ऑन स्टूडेंट पोर्टल, जो कि इसका वेब एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, विच इज़ student.apms.pk। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वेब एड्रेस से फेमिलियर हैं, लेकिन जो नहीं है तो ये वेब एड्रेस वो नोट कर सकते हैं। आप इस वेब एड्रेस को किसी भी ब्राउज़र में आप एंटर कर सकते हैं, चाहे वो फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, या गूगल क्रोम है, या सफारी है। मेरे केस में मेरे पास गूगल क्रोम है। मैं यहाँ पे student.apms.pk टाइप करूँगा और मेरे सामने ये लॉगिन स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। आप इस लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाके सबसे पहले अपना बे फॉर्म नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी डैशबोर्ड की स्क्रीन ये अपीयर हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपको मेन्यू बार नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने असाइनमेंट वाले टैब में जाना है और आपने सेकंड लिंक चूज़ करना है, विच इज़ सबमिट असाइनमेंट। आप सबमिट असाइनमेंट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में जाके आपने सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट की आपका ओपन बुक असेसमेंट कंडक्ट हुआ है और आपने उसकी असाइनमेंट सॉल्व कर ली है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश कंबाइंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा पहला टेस्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश कंबाइंड का हुआ है और मैंने सॉल्व करने के बाद अपनी फ़ाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पीडीएफ में सेव कर लिया है। आप अपनी सॉल्व हैंड रिटन सॉल्व जो असाइनमेंट्स हैं, आप उनकी क्लियर इमेज लेके या उनको स्कैन करके या कैम स्कैनर के थ्रू उनकी क्लियर इमेज लेके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पीडीएफ में अपनी फाइल्स को सेव करेंगे। यहाँ पे अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट वीक वाले ऑप्शन में जाके आपने ओपन बुक असेसमेंट 1 का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट आपने यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपका पहला टेस्ट इंग्लिश कंबाइंड का हुआ है तो आपने ओपन बुक असेसमेंट 1 चूज़ कर लेना है। फिर नेक्स्ट डे अगर आपका इंटीग्रेटेड स्टडीज़ का है, आपने वो चूज़ कर लेना है और इसके अगेंस्ट भी आपने ओपन बुक असेसमेंट 1 ही सिलेक्ट करना है। एंड सो ऑन। आपके इस्लामियात भी है, मैथमेटिक्स भी है, उर्दू कंबाइंड है। ये क्लास 2 का बच्चा है और उसके सारे सब्जेक्ट उसको यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। आपकी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, आप 3 के भी हैं, 4 के भी हैं, 5 के भी हैं, तो आपके अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स अपीयर हो रहे होंगे। तो आपने अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है, ठीक है। और चूज़ करने के बाद आपने सेलेक्ट वीक में जाके ओपन बुक असेसमेंट 1 को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद फिर आपने जो फाइल आपने सेव की होगी, यानी जो आपकी सॉल्व असाइनमेंट है, आपने उसको पीडीएफ में या वर्ड फॉर्मेट में आपने उसको सेव किया होगा। आप उसको चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 असाइनमेंट सॉल्व की हुई हैं, तो मैं किसी एक को यहाँ पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा। ये मुझसे कंफर्मेशन की कॉल मुझे देगा। यस सबमिटेड पे क्लिक करेंगे और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने ये फाइल गलती से सबमिट कर दी और जो असाइनमेंट आपने सॉल्व की हुई है आपने वो वाली फाइल अपलोड नहीं की, तो आप ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप वापस दोबारा असाइनमेंट वाले टैब में जाएंगे। डिलीट असाइनमेंट का आपका ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जाके सेलेक्ट वीक में ओपन बुक असेसमेंट 1 सेलेक्ट करेंगे और डिस्प्ले असाइनमेंट करेंगे। तो जितनी भी आपने असाइनमेंट सॉल्व की होंगी और आपने अपलोड की होंगी, आपको वो अपीयर हो जाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैथमेटिक्स की असाइनमेंट मैंने मिस्टेकनली ये फाइल अपलोड कर दी थी, तो मैं इसको चूज़ करके डिलीट असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरी असाइनमेंट मैथमेटिक्स की यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और मैं दोबारा उसी स्टेप को रिपीट करते हुए मैं जाके असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा और देन सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा और ओपन बुक असेसमेंट 1 का ऑप्शन दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा और अपनी जो करेक्ट वाली फ़ाइल है यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसको चूज़ कर लूँगा। मेरी करेक्ट फ़ाइल ये पड़ी हुई है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा, येस सबमिटेड करूँगा और मेरी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करके आपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा।
अगर आपको स्टूडेंट पोर्टल को एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके इंटरनेट में इशू है या कोई डिवाइस में इशू है या किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने अपना सारा का सारा फोकस अपने टेस्ट के ऊपर रखना है। आपने किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना। आप कोई और डिफरेंट मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्कूल के टीचर से कांटेक्ट करके। आप फॉर एग्जांपल आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद। आप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर आपकी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करती है तो आप फिज़िकली विज़िट करके हैंड रिटन असाइनमेंट वहाँ पे हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी सबमिट कर सकते हैं। तो आप ये डिफरेंट मीडियम्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करके। वो आपको जो भी अल्टरनेटिव मीडियम बताते हैं, आप उस मीडियम को यूज़ करके अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आपने स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर ही अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है। स्टूडेंट पोर्टल आपके लिए एक फैसिलिटी है और यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करना ये सबसे आसान है। तो आप इजीली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, इसीलिए आपको ये चंद स्टेप्स बताए गए थे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस आपको हो रही है तो आप कोई भी दूसरा मीडियम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।